हेलो एंड वेलकम टू आइस क्यूब एजुकेशनल ग्रुप, जिसका अब नेम चेंज होकर यूट्यूब पे हो गया है एग्जाम आइस क्यूब। ओके, एग्जाम आइस क्यूब हो चुका है। तो यहाँ पे एग्जाम आइस क्यूब के द्वारा आपको बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जितने भी पुराने क्वेश्चन है सभी का यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और मैथ का सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग जो नंबर 1 चैप्टर है, नंबर 1 चैप्टर में बिहार पुलिस का फायरमैन का एग्जाम हुआ था 27 मार्च 2022 को। फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था इसका यहाँ पे पेपर दिया हुआ है। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था, हम लोग यहाँ पे थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे सभी क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पे फायरमैन का जो पेपर हुआ था उसको देख लेते हैं। बोल रहा है अग्नि का विश्लेषण है। अग्नि का विश्लेषण क्या है? तो अग्नि है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि का विश्लेषण। हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता कौन है? एक वृक्ष की हत्या कविता के रचयिता है कुंवर नारायण, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण। चौथा नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसका ट्रांसलेशन करना है, भूगोल सीखना कठिन है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। कवि घनानंद की रचनाएं किस भाषा में है? कवि घनानंद की रचनाएं ब्रज भाषा में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा। नेक्स्ट है कालिंद फूल कंदब के डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? कालिंद फूल कदम्ब की डारन में रेखांकित पद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यमुना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ही एंड आई डैश प्लेइंग एस्टरडे, ही एंड आई डैश प्लेइंग एस्टरडे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ही एंड आई वर, ही एंड आई वर, ही एंड आई वर प्लेइंग एस्टरडे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वस्तु शब्द का बहुवचन के रूप में क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह होगा वस्तुएं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वस्तुएं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन। सी रिटर्न्ड होम डैश ओपन द डोर, सी रिटर्न्ड होम एंड ओपन द डोर, यहाँ पे क्या होगा? एंड होगा, यहाँ पे एंड होगा, ठीक है। सी रिटर्न्ड होम एंड ओपन द डोर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन बोला है द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वर फॉलोड बाय। जो ग्रीक इन्वेडर आया था इंडिया में, ये किसके द्वारा फॉलो किया गया था, यानी किसके द्वारा आया हुआ था? तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा था, ये पूछा रहा था सक्स एंड द हुन्स, ठीक है। शक और हुन के द्वारा यहाँ पे फॉलो किया गया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन। यहाँ पे जो इसके लिए सुटेबल ऑप्शन होगा ए आपको यहाँ पे चूज करना है। तो वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लिए संतोष यादव कहाँ गए थे? जयपुर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद यहाँ पे पूछा जा रहा है, यह होगा युधि प्लस स्थिर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद। 13 नंबर है जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं, इस कथन के लिए एक शब्द होगा। जो दूसरों के द्वारा उपकार किए गए हैं उसके द्वारा जो शब्द क्या होगा? तो वह उपकृत होगा, क्योंकि दूसरे के द्वारा उपकार किया गया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? विलोम शब्द सुमेलित नहीं है, किस शब्द में? तो उन्मुख सम्मुख, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उन्मुख और सम्मुख में जो है विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जैसे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में इसमें क्या होगा? तो इसका जो साइनोनिम क्या होगा? इसका साइनोनिम हो जाएगा कि क्लिविटी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको साइनोनिम हो जाएगा क्विलिटी, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। बोला चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शंस द फॉलोइंग। हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। गुरु रविदास से कौन शिक्षा लिया था? तो रानी झाली, ऑप्शन डी राइट आंसर, रानी झाली। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पे सुटेबल आएगा ये पूछा जा रहा है। तो द साउंड केम फ्रॉम द रूम, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 18 नंबर, नीचे दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द को नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विस्थापित करता है। पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, पत्रिकाएं प्रकाशित होते हैं, इसमें से कौन सा विकल्प इसको विस्थापित करता है। तो 18 नंबर का आंसर हो जाएगा निकलते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, निकलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, लड़का का भाववाचक क्या होगा। लड़का का भाववाचक पूछा जा रहा है, इसका हो जाएगा लड़कपन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लड़का का भाववाचक लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग एज द फ्रेज वॉक एंड वंस स्लीप्स, वॉक एंड वंस स्लीप्स, इसके सिमिलर मीनिंग क्या होगा, ये आपसे पूछ, इसका होगा रिवाइज्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रिवाइज्ड, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह किसको कहा जाता है, मंगल ग्रह को कहा जाता है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। शुक्र ग्रह, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है, सबसे नजदीक ग्रह है बुध ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है और पृथ्वी के दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है। जैसे ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सूर्य, उसके बाद आता है बुध, उसके बाद आता है शुक्र, उसके बाद हमारा आता है पृथ्वी, उसके बाद आता है मंगल, उसके बाद कौन सा आता है, मंगल। तो बुध, शुक्र, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह, अब पृथ्वी, उसके बाद मंगल आता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा, मंगल को क्या बोलते हैं, मंगल को बोलते हैं लाल ग्रह, और बाकी ये जो 4 ग्रह है इसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये हटाया जा सकता है महाभियोग के प्रोसेस से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है इनको राष्ट्रपति को और निर्वाचन आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जनमत संग्रह, जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था जनमत संग्रह से, जनमत संग्रह से जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया था आजादी के टाइम। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, एल नीनो शब्द है, एल नीनो शब्द किस भाषा से संबंधित है, एल नीनो शब्द, तो यह स्पेनिश भाषा से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। एल नीनो शब्द जो है यह जलधारा से संबंधित है। 24 नंबर है किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है, यानी कि एक साल में किसान द्वारा जब 3 विभिन्न फसलें उगाया जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण कृषि खास की उपलब्धता, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कृषि खास की उपलब्धता। 25 नंबर क्वेश्चन है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, अमेरिका के जो स्वतंत्रता संग्राम थे इसके नेता कौन से, ये पूछा जा रहा है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता के बारे में पूछा जा रहा है, ऊपर हम लोग कर लेते हैं। तो एक कौन थे, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, वो थे जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और इसलिए जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका का राजधानी है कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, व्हाइट हाउस भी यहीं पे स्थित है, ठीक है, व्हाइट हाउस भी यहीं स्थित है। अब्राहम लिंकन जो थे वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, कौन पूर्व राष्ट्रपति, ए भी पूर्व राष्ट्रपति है, जॉर्ज बुश और मार्टिन लूथर किंग, सब कोई अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति है। 26 नंबर है अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पेंग को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वस्तुओं और सेवाओं के उत्पाद के लिए आवश्यक है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है वह क्या है, तो भूमि और श्रम एवं पूंजी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है, उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है, श्रम है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अभी राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, इनसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यह किस जनजाति से संबंधित है, तो संथाल जनजाति से संबंधित है, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार और बंगाल और में हुआ था, बिहार
और बंगाल में हुआ था संथाल विद्रोह। कब हुआ था? 1855 में। याद रखिएगा कैसे, तो 1857 की एक महान क्रांति हुआ था, इससे जस्ट पहले हुआ था। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। देश का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, वह कौन कहलाता है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है लू। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत में है, भारत में क्या है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। बोला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में? हेग में स्थित है, द हेग। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है? बस्तर आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख है? यह है गुंडाधुर का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुंडाधुर का। 36 नंबर क्वेश्चन है, मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है? मयूरभंज जो खाने हैं यह लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लौह अयस्क। के सिवन अध्यक्ष थे। के सिवन किसके अध्यक्ष थे? तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे के सिवन? तो यह इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में एक किसके वर्तमान में एक कोई भी संस्था के अध्यक्ष नहीं, लेकिन हाल ही में इसरो के अध्यक्ष कौन है? क्योंकि हाल ही में इसरो के द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया, तो ये काफी न्यूज में है। कौन सा? चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। ठीक है, किस रॉकेट के द्वारा? PSLV MK3 अभी तक का इसरो का सबसे यह पावरफुल रॉकेट है। ठीक है, और इसरो का भी वर्तमान में अध्यक्ष है सोमनाथ। क्या नाम है इनका? सोमनाथ है। ठीक है, के सोमनाथ। ठीक है, और ये कौन से क्रम के हैं? तो ये 10वें क्रम के हैं। ठीक है, 10वें यहाँ पे ये है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु कैसा है? तो भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? ये आपसे पूछा जाता है, गंगा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या है? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया था उद्घाटन के दिन ही। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और इस साल 2023 में IPL का फाइनल भी इसी में हुआ था। कहां पे हुआ था? IPL का फाइनल किसने जीता था? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था गुजरात टाइटंस को हरा के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 41 नंबर। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मेघालय में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको लिंगानुपात बोलते हैं। लिंगानुपात ऐसे ही निकाला जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग बोल लेते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? कौन सा व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो पुर्तगाली पहुंचे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जीवन के हाल ही में वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? जीवन के हाल में वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? इसका शिक्षा का लाभ क्या नहीं है? तो यह स्वास्थ्य सेवाओं का कोई विकास नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 46 नंबर। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह सबसे जो झील है वह बुलर झील है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 8 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहां पे मिलती है? तो यह देवप्रयाग में मिलती है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यह जो है सुंदरवन बाद में यह असम के तरफ से जो ब्रह्मपुत्र नदियां थे उसके साथ मिलके और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पे ये बनाती है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा सुंदरी नामक पेड़ के कारण इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। और भारत में सबसे अधिक सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र इसी में पाया जाता है, सुंदरवन डेल्टा में। सुंदरवन डेल्टा में सबसे ज्यादा जैव विविधता क्षेत्र भी पाया जाता है।
ठीक है। चलिए, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अब भारत में अगर राज्य पूछे, अगर देश पूछे तो बांग्लादेश में पड़ता है, और पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश दोनों में पड़ता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और द्वितीय महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो वह बनी थी अभी है राष्ट्रपति पूछा जाए तो माफ कीजिएगा, द्वितीय महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, और पहली महिला प्रधानमंत्री जी कौन बनी थी? तो वो बनी थी इंदिरा गांधी, ठीक है। निर्मला सीतारमन अभी वित्त मंत्री है भारत के, ठीक है। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, पूर्व विदेश मंत्री थी, ठीक है। सरोजनी नायडू कौन थी? तो सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, ठीक है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी है किसी राज्य की, और किस राज्य की? तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? कौन सी रबी फसल नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो रबी फसल नहीं है, ये है ज्वार। ज्वार जो है रबी फसल नहीं है, बाकी गेहूं, चना और सरसों ये सब रबी फसल है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या चीज का संस्था है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है मानवाधिकार संगठन है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जीडीपी से तात्पर्य है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद, इसका मतलब होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, अल्प बेरोजगारी कब होता है? जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है, यह ब्याज की दर कितनी होती है? तो बहुत अधिक होती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुआ था, ऑप्शन ए राइट आंसर है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? राष्ट्रवाद की अवधारणा को फ्रांस की क्रांति ने जन्म दिया था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे, ये आपसे पूछा जाए तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ चलाया गया था? भारत में पहला भूमिगत रेलवे कलकत्ता में चलाया गया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनी थी? तो वीएस रामा देवी बनी थी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे कौन थे? एच.एन. बहुगुणा नहीं रहे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना साक्षी बिहार में किया गया था, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था, ठीक है। अभी इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास है, ठीक है। शक्तिकांत दास अभी इसके वर्तमान में गवर्नर है, ठीक है। इसके लोगों में कौन कौन होता है? तो ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ का वृक्ष प्लस में रॉयल बंगाल टाइगर होता है, रॉयल बंगाल टाइगर होता है, ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है भारतीय रिजर्व बैंक का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 67 नंबर, मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य से संबंधित है? यह बिहार से संबंधित है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 68 नंबर क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है हिमाद्री, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हिमाद्री इसका नाम है, ठीक है। शिवालिक सबसे नीचे निचले पर्वतमाला जो है, सबसे नीचे जो है वह शिवालिक पर्वतमाला इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पड़ता है? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? शून्य डिग्री अक्षांश किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ए है हमारा पृथ्वी, ठीक है, तो यहाँ पे जो पृथ्वी के बीचों बीच जाता है यह शून्य डिग्री रेखा होता है, इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। वी से मतलब हम डिनोट कर रहे हैं। चलिए, उसके ऊपर जो होता है ये होता है
कर्क रेखा, ठीक है। ये होता है 23.5 डिग्री पे, ये कर्क रेखा होता है। नीचे जो होता है ये भी होता है 23.5 डिग्री पे नीचे की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा, ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हार्मोन जो रुधिर को शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका श्रावण किया जाता है। वह हार्मोन जो रुधिर में शर्करा यानी चीनी का जो मात्रा को नियंत्रित करता है उसका क्या नाम है? उसका अग्न्याशय द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उसका जो श्रावण है वह अग्न्याशय के द्वारा किया जाता है। 72 नंबर है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी। प्रथम एंटीबायोटिक कौन था? तो वह पेनिसिलिन था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पेनिसिलिन। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सौर सेलों बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए या सिलिकॉन उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रैखिक संवेग के बदले की दर को कहते हैं। रैखिक संवेग की बदले की दर को क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बल बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है खाली वायु में कुछ दिन छोड़े देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत चढ़ जाती है। किस चीज की परत बन जाती है? तो उस पे सिल्वर सल्फाइड की परत बढ़ जाती है हवा से ऑक्सीजन करके। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रहों की गति का संचालन कैसे होता है? तो यह कैपलर के नियम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मूली का रूपांतरित है। मूली एक रूपांतरित है। किसका? मूली किसका रूपांतरित है? तो मूल का है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्फ पानी पे इसलिए तैरता है कि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर है वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से CO2 और जल प्राप्त होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम में झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परासरण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है 82 नंबर नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत में मौजूद है? वायुमंडल गैस जो है वो 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन मौजूद है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दो अस्थियों आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? किससे जुड़ी होती है? तो यह स्नायु से जुड़ी होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रतिध्वनि सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक लिखा गया चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है। साइट्रिक अम्ल जो होता है वह मुक्त अम्ल के रूप में होता है इमली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर है निम्नलिखित में भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? कौन सा स्नेहक है? तो ग्रेफाइट है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में डैश का आहार नाल सबसे लंबा भाग होता है। मनुष्यों में डैश आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो ये कौन है? क्षुद्रांत्र। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। सोना महत्वपूर्ण धातु है। क्यों सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि यह आघातवर्धक तथा तन्यता के कारण है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग के बीच में क्या गलत है? ध्वनि तरंग के बीच में क्या गलत है? ए आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्वनि तरंग का वेग निर्वात में गैसों की अपेक्षा कम होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। एक आयत का क्षेत्रफल, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? तो ए हमारा आयत है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? ए लंबाई हो गया, ए चौड़ाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है एक 20 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े बरामदे का प्रत्येक 3 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों का पक्का करना है या कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 20 मीटर और 30 मीटर लंबे चौड़े बरामदे। इसका मतलब क्या हुआ? एक बरामदा जो है वह आयताकार बरामदा है, ठीक है, जिसका जो है लंबाई जो है वह 20 मीटर है, ठीक है, और चौड़ाई जो है कितना? 30 मीटर है, ठीक है। तो 30 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा है, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर हमको उल्टा बना दिए, सही बना देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे ए है, ए लंबाई हो गया, ए लंबाई हो गया 30 मीटर और ये चौड़ाई हो गया 20 मीटर। ओके, तो ये चौड़ाई हो गया। अब बोल रहा है इसमें हम लोग को
3 डेसीमीटर और 2 डेसीमीटर आकार वाले पत्थरों को पक्का करना है, यानी जो पत्थर है वो भी आयताकार है। तो जैसे मान लेते हैं 3 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर का ऐसे पत्थर हम लोग को लगा के और इसमें पक्का करना है। तो बोल रहा है इसमें कितना नंबर ऑफ, कितना संख्या में हम लोग को पत्थर का जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इसका पूरा एरिया निकाल लेंगे, इस आयताकार जो भी हम लोग का बरामदा है इसका एरिया निकाल के, और जो पत्थर का एरिया है पत्थर का एरिया से हम लोग भाग दे देंगे तो हम लोग का नंबर ऑफ ओ निकल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग निकालते हैं इसका एरिया। एरिया हम लोग निकालते हैं, ठीक है। एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बरामदा का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आयत है तो आयत का लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 20 गुना 30 कर देंगे, ठीक है। बटा में ये 3 गुना 2 कर देंगे, 3 गुना 2 क्योंकि ये भी आयत है और इससे भाग दे देंगे। अब देखिए ऊपर ये क्या है, मीटर में है दोनों, और ये क्या है, डेसीमीटर में है दोनों। तो क्या करेंगे, डेसीमीटर को 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है। तो ऊपर हम लोग मीटर को डेसीमीटर में बदलने के लिए ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में हम लोग गुना कर देंगे 10 से। तो 20 में 10 से गुना कर दिया और 30 में भी 10 से गुना कर दिए। अब यहां से हम लोग भाग देंगे, 30 से कट गया 3 से 30 10 बार में, 2 से 1 कट गया 20 10 बार में, 10 दहा के 100 दहा के 1000 दहा के 10,000। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 10,000 पत्थरों का जरूरत पड़ेगा जिससे ये जो है आयताकार बरामदा हम लोग का वो पत्थर से क्या हो जाएगा, वो पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट, पेन थोड़ा फंस गया, चलिए अब सही हो गया। थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है टेक्निकल इशू। 93 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। प्रमेय को सिद्ध किया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन, कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रति वार्षिक ब्याज की दर 2508.80 रुपए हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। देखिए इसको ना आप ऑप्शन वाइज बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2000 रुपए है, ठीक है, तो 2000 रुपए है तो इसको ऑप्शन वाइज आप कैसे बनाएगा, तो 2002 वर्ष में बोला ब्याज वार्षिक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष में कितना रुपए हो जाएगा, 2000 का 12 दूनी 24, 240 240 ये हो गया, ठीक है। 240 2 साल में हो गया। तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें तो 240 होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में इस 240 का भी 12% लगेगा। तो 240 का 12% निकालने के लिए क्या करेंगे, 240 का 10% कितना हो जाएगा, 24 रुपया हो जाएगा, और फिर 2% कितना हो जाएगा, 240 का 2.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.4, तो 4 2 6 2 26.4 हो जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, 240 और 26.4, इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 4 और 4 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 2 और 2 4 और 1 5, 506 रुपया 4 आ रहा है, ठीक है। अब बोल रहा है प्रति वार्षिक ब्याज की दर से इतना हो रहा है। अब इसमें ऐड कर दीजिए 2000 में फिर 506.4 ऐड कीजिएगा तो 605 और 2506.4 आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 2506.4। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। जैसे देखिए हमने यहाँ पे निकाले, एक सेकंड, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जो 24 का 12% निकालने में वो गड़बड़ हो गया। हम यहाँ से फिर से कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि 24 का हम लोग 12% निकाले, 10% 24 और 2% निकालने के लिए 24 2 48, यानी 4.8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 4 4 8 और 2 28.8 होगा। अब इसमें जोड़िए 28.8, यहाँ पे 8, इसको जोड़िएगा 8 4 4 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1 2 और 2 1 4 और 1 5, ठीक है। तो 508.8 हो गया। अब इसमें 2000 में जोड़िएगा तो 2508.8 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। ऐसे आप ऑप्शन से फास्ट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी ऐसे अगर फॉर्मूला से बनाएगा बहुत लॉन्ग जाने वाला है। 95 नंबर क्वेश्चन, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा बराबर है। देखिए इसमें आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। जैसे ए एक समचतुर्भुज है, ठीक है, हम बनाते हैं। थोड़ा सा फिगर अगर गड़बड़ बने तो मैनेज कर लीजिएगा, हम कोशिश करेंगे बेस्ट बनाने के लिए। ये यहाँ पे इसका विकर्ण हो गया, आपको पता है। थोड़ा सा एक सेकंड, इसमें अंडो करने का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा हमको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए मिटा दिया। चलिए ये जो है ये इसका विकर्ण है,
ओके, और ये भी इसका विकर्ण है। देखिए हम यहाँ से जो अभी आप जो एक ट्रिक सीखिएगा, बहुत कमाल का ट्रिक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक 8 सेंटीमीटर इसका विकर्ण है और एक 6 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ये वाला विकर्ण, जो छोटा वाला विकर्ण है 6 सेंटीमीटर है, ये 12 वाला विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। तो ये 12 वाला विकर्ण है, तो 12 वाला विकर्ण जो है, देखिए ये वाला 12 वाला विकर्ण है, तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा 4 और 4, इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, पेन चल नहीं रहा, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था यार। होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे 4 ए हो गया, 3 ए हो गया, 3। अब देखिए आप लोग ट्रिपलेट पढ़े हैं, 3 4 5, ठीक है। तो आपको पता है कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं और वहां जहां काटते हैं वहां 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो ए हो गया 3 और ए हो गया 4, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 5। ट्रिपलेट से ए हो गया 3, ए हो गया 4, इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 5। सब 5 हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज का चारों भुजा बराबर होता है, तो इसका भुजा कितना आ गया 5। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला पे जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। ट्रिपलेट से आप डायरेक्ट सोच सकते थे, अगर थोड़ा सा भी आपको एक्सपीरियंस इतना पता रहता कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है, तो ये 2 भाग में 3 3 हो जाएगा, ये 2 भाग में 4 4 हो जाएगा, और 4 4 हो जाएगा तो 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका भुजा 5 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर, बिल्कुल 5 सेकंड में आप बना सकते थे। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो 1, अगर इसको x को 1 मान लेंगे तो 1, और यहाँ पे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, तो सेम यहाँ पे भी 1 का, यानी x का मान क्या आ गया 1 आ गया, तो यहाँ पे भी 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैथ को भी हम लोग थोड़ा ट्रिक से करते हैं। जैसे यहाँ पे 0.15 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से गुना करिएगा तो 0.3 हो जाएगा, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.6 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, मैथ का क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 800 और 956 है, कितना का ब्याज का अंतर हो रहा है, ब्याज का अंतर हो रहा है 156, ठीक है। 156 ब्याज का अंतर हो रहा है, ओके। 156 रुपया, और कितना है मूलधन, 800 मूलधन है, और 800 मूलधन है, रेट नहीं पता है, 3 वर्ष में ये हो रहा है। इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा। और इसमें फिर इसको सॉल्व करेंगे, 156 इजिकल टू 8 इंटू आर इंटू 3, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, 52, ठीक है, 52 हो जाएगा, ओके। 3 दूनी 6, फिर 4 दूनी 8 और 26 दूनी 52, ठीक है, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, यानी आर बराबर आ जाएगा 13/2%। रेट इसका कितना हो जाएगा 13.2%, ये रेट हो जाएगा। अब इस 13.2% रेट हो जाएगा। अब इस रेट में अगर हम लोग 4% बढ़ा दे, अब इसमें अगर हम लोग 4% बढ़ा दे, तब उसके बाद तब इसी मूलधन पे 3 वर्ष में कितना ब्याज आपको मिलेगा, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसको और हम जोड़ेंगे तो 8 प्लस 13, 8 कितना होता है 13 और 8 21, 21/2% ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग को निकालते हैं 800 गुना रेट कितना है, रेट है 21/2% गुना टाइम कितना है 3 वर्ष है और बाटा 100, ऐसे इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा 200 400 कट गया, ठीक है, 400 से कट गया, फिर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 3 12 और 12 में 21 से गुना कीजिएगा, 21 गुना 12, तो 21 दहा के कितना हो गया 210 और 21 दूना 42, ठीक है, 2 4 1 5 252 हो गया। अब 800 में 252 आप जोड़ दीजिए, ठीक है, 800 में 252 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 5 10 1052 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है और 20 विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की औसत ज्ञात करें। देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस जितना स्टूडेंट की संख्या सभी को जोड़ देंगे, बटा में जितना नंबर है उससे भाग दे देंगे। ठीक है, जितना संख्या उससे भाग दे देंगे, तो टोटल स्टूडेंट को जो औसत है यही तो जोड़ के निकाला गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको सबसे पहले दोनों को गुना करके जोड़ेंगे। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है, तो 30 गुना 20 प्लस 20 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 40 है, तो 20 गुना 40 बटा में कितना विद्यार्थी है, टोटल 30 विद्यार्थी और 20 विद्यार्थी, टोटल 50 विद्यार्थी। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 3 दूनी 600 प्लस 2 दूनी 400, 4 दूनी 800। ठीक है, 800 और 50, 8 और 6 1400, 1400 बटा 50 कट गया। और इसको 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला एक नाविक की धारा की दिशा में 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और धारा की विपरीत दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। इसका सिंपल फॉर्मूला, दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा, घटाइएगा तो 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हो गया, तो ये यहाँ पे जो फायरमैन का क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे समाप्त हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो पार्ट देखेंगे इसमें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 2, वह बिहार पुलिस से ही जो रिलेटेड है उससे हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ, हम बुक को छोटा करके आप लोग को दिखा देते हैं। अगर आप लोग बुक परचेज करना चाहते हैं तो इसको खरीद सकते हैं। जहाँ के एग्जाम आईक्यू ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो आप एग्जाम आईक्यू के जो है ऐप से ले सकते हैं या आप अपने ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो हो गया बिहार पुलिस का कांस्टेबल जो फायरमैन सेकंड पाली में पूछा गया था, वो वीडियो आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।